हेलो, आज हम देखेंगे बागोर सभ्यता और तिलवाड़ा सभ्यता। बागोर सभ्यता में क्या है, उत्खननकर्ता कौन है? B.N. मिश्र। इसका फुल फॉर्म है बीरेंद्र नाथ मिश्र। और ये कहाँ कहाँ की है सभ्यता? भीलवाड़ा की, और कोठारी नदी पे पाई गई है ये। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? जैसे बागोर सभ्यता, तो बागोर में क्या आ रहा है? बाग। बाग मतलब जो बाग होते हैं, जैसे कि जंगल और अपना बगीचा वगैरह होता है, तो बगीचे में क्या होता है? मिश्र तरीके के अपन क्या उगा सकते हैं? कुछ भी उगा सकते हैं वहाँ पे, पेड़ पौधे वगैरह मिश्र तरह की चीज़ें उगाते हैं। तो इससे तो याद रखना, बाग में हम सारी चीज़ें मिश्र की तरह उगाते हैं। और बाग मतलब जंगल, और जंगल में क्या पाए जाते हैं? भील पाए जाते हैं। तो भीलवाड़ा के यहाँ पर है ये बागोर सभ्यता। और जब बाग है, वहाँ पे बाग है, अपना बगीचा है, तो वहाँ पे कोठे भी होंगे। तो जो वहाँ पे उगेगा सारा सामान, तो उसको कोठे में अपन स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे याद रह जाएगा। आपको एक बार और बता देती हूँ। बागोर सभ्यता जैसे कि बाग से हम जंगल रिलेट करेंगे, तो जंगल में, बाग में, बगीचे में हम मिश्रित तरीके की सारी चीज़ें उगाते हैं। वहीं पर कोठे होते हैं, कोठे जिसमें हम स्टोर कर लेते हैं चीज़ों को, जो भी हमारे बगीचे में सारी चीज़ें उगी है। और बाग यानी कि जंगल में ही कौन रहते हैं? भील। तो इससे याद रहेगी, भीलवाड़ा के यहाँ पर है ये सभ्यता। फिर उसके बाद आती है तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता की भी खोज किसने की? उत्खननकर्ता कौन है? बीरेंद्र नाथ मिश्र। तो हम इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, B.N. मिश्र। अब जैसे कि ये कहाँ पे? लूनी नदी के किनारे। और सबसे मेन है तिलवाड़ा सभ्यता में अग्निकुंड यहाँ पे पाया गया था। और ये कहाँ पर है? बालोतरा बाड़मेर ज़िले में। अब इसको हम ये ऐसे याद रखेंगे, जैसे जो तिल का तेल होता है, हमने उसको आग में गरम करके बालों में मिश्र किया, मतलब उसको है ना मिलाया, बालों में मिलाया। और लूनी नदी से याद रखेंगे हम। अब तिल के तेल में, अब लूनी नदी आप ऐसे ही याद रख सकते हो, वैसे ही याद रहेगी। बालोतरा बाड़मेर में लूनी नदी है, तो लूनी नदी के किनारे ही तिलवाड़ा सभ्यता है। थैंक यू। अगर प्लीज़ आपको समझ आए तो प्लीज़ एक बार मुझे बता देना। आपको ट्रिक मेरी अच्छी लग रही है तो मैं आगे और भी बना सकती हूँ, जिससे और भी अच्छी ट्रिक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रिक ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी वीडियो 2 बार देखेंगे तो आपको शायद समझ में आए और याद भी रह जाए। अगर हमको उटपटांग ट्रिक से ही याद रहता है आगे तक, लंबे समय तक। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लंबे समय तक कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहती थी, तो मैं भी ऐसे ही उटपटांग कुछ भी बना के और याद करती हूँ उसको। हमको बस एग्ज़ाम में याद आना चाहिए वो चीज़, पॉइंट्स देख के, कि 4 पॉइंट देख के हमको तुरंत याद आ जाएगा कि हमने ऐसे ऐसे याद किया था। प्लीज़ इसको मुझे बताना कमेंट करके कि आपको समझ आ रहा है, तो मैं और भी वीडियो अच्छे तरीके से बनाऊंगी। अभी तो नॉर्मल ऐसी कॉपी में बना देती हूँ, बाद में बोर्ड पे भी आपको बताऊंगी। थैंक यू, और लाइक करना मत भूलिएगा।